बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत हो गई है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र सिर्फ 40 साल थी। उन्होंने अपना काम 2008 में शुरू किया, मगर उनको बड़ी कामयाबी बिग बॉस सीज़न 13 जीतने के बाद हुई। फिर उनको बेपनाह शहरत मिली। पाकिस्तान में भी वो बहुत मकबूल थे। उनकी अचानक मौत ने उनके फैंस को सोगवार कर दिया है। भारत में फ़िल्म और टीवी कम्युनिटी दोनों सोगवार हैं और पाकिस्तान में भी उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अब कुछ खबरें मेरे पास हैं सिद्धार्थ शुक्ला के हवाले से कि उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से भी खबरें हैं। और मौत की असल वजह क्या है और उनकी लाश को अभी तक उनके वर्सा के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा, और इसके अलावा उनकी बॉडी को फ़ौरन क्यों नहीं जलाया जाएगा, और सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ का ताल्लुक सुशांत सिंह से क्यों जोड़ा जा सकता है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सिद्धार्थ शुक्ला के घर वाले कहते हैं तकरीबन सुबह 3-3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला के सीने में हल्का हल्का दर्द होता है। फिर उसके घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ को कहते हैं कि मुझे पानी ला दो, और माँ जब पानी लाती है तो सिद्धार्थ शुक्ला पानी पीते पीते बेहोश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर आए और उन्होंने चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाया जाए। इसी दौरान डॉक्टर ने कोशिश की कि सिद्धार्थ शुक्ला की पल्स यानी नब्ज़ को महसूस करे, लेकिन डॉक्टर को उनकी नब्ज़ महसूस नहीं हुई। लिहाजा जब अस्पताल ले जाके उनको जैसे ही इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया, वो मर चुके थे, वो ज़िंदा नहीं थे। फिर सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को जांचा गया, चेक किया गया कि कहीं बॉडी पे तशद्दुद का निशान तो नहीं। आपको याद होगा बॉलीवुड में पहले भी एक बड़े एक्टर की डेथ हुई है और वो सुशांत सिंह है। कहा जाता है कि सुशांत सिंह को कत्ल किया गया था, उनको जहर दिया गया था, और सुशांत सिंह के गले में फंदे के निशान भी थे। अब सिद्धार्थ शुक्ला का भी सोचा जा रहा है कि कहीं उनको जहर तो नहीं दिया गया। सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को जब देखा गया तो ज़ाहिरी तौर पर उस पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे, और फिर पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में भी ज़ाहिरी किसी तशद्दुद का निशान सामने नहीं आया। लेकिन उनकी बॉडी को फ़िलहाल जलाया नहीं जाएगा और ना ही उनकी बॉडी उनकी फैमिली को दी जाएगी, क्योंकि उनकी बॉडी को केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए रख दिया गया है। केमिकल एग्ज़ामिनेशन हम कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम की ये एडवांस स्टेज है। मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल एग्ज़ामिनेशन क्या होता है। जहर देने का अमल ये होता है कि आपकी बॉडी में, ब्लड में या स्टमक में कोई टॉक्सिक चीज़ डाल दी जाए, जिसको हम जहर कहते हैं, और उस टॉक्सिक चीज़ से उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाए। तो ये चेक करने के लिए कि जहर दिया गया है या नहीं, केमिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला की डेड बॉडी अभी तक उनके घर वालों को नहीं दी गई, क्योंकि उनका केमिकल एग्ज़ामिनेशन करना है। और मुंबई पुलिस भी बहुत एक्टिव है इस बार, क्योंकि सुशांत सिंह की बॉडी को जलाने के बाद ये चीज़ें सामने आई थी कि सुशांत सिंह को तो जहर दिया गया था वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मुंबई पुलिस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी उस टाइम। लिहाजा अब की बार बचने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर किसी किस्म का मुंबई पुलिस रिस्क नहीं ले रही, और हर तरह से जांच की जा रही है। अब 5 डॉक्टरों की टीम केमिकल एग्ज़ामिनेशन कर रही है सिद्धार्थ शुक्ला का। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी और वो बिग बॉस सीज़न 13 के विनर भी रह चुके हैं, और बहुत से मशहूर ड्रामों में भी उन्होंने काम किया है। सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त राहुल का कहना है कि फ़िज़िकली सिद्धार्थ शुक्ला बहुत फिट था। हर किस्म के खाने उसे आसानी से हज़म हो जाते थे, और वो बहुत ही हार्ड जिम ट्रेनिंग करता था, और इतना सेहतमंद और फिट था कि जब हम उससे हाथ मिलाते थे तो हमारा हाथ दुखना शुरू हो जाता था। और डाइट के मामले में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। वो वेजिटेरियन था और आधा किलो पनीर खा जाया करता था। मैं आपको बताऊं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो वेजिटेरियन होते हैं वो पनीर वगैरह खा के प्रोटीन लेते हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि वो आधा किलो पनीर एक वक्त में खा जाया करता था।
राहुल ने मज़ीद कहा कि वो हमारे लिए फ़िटनेस के मामले में रोल मॉडल था, इसलिए हमें ये बात हज़म नहीं हो रही कि इस जैसे बंदे को हार्ट अटैक हो गया और 40 साल की उम्र में ऐसा तंदुरुस्त इंसान चल बसा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसका हार्ट फेल होना हमारी समझ से बाहर है, इसलिए दोस्त ये कह रहे हैं कि प्रॉपर पोस्टमार्टम और केमिकल एग्ज़ामिनेशन वगैरह होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा कि हार्ट अटैक हो सकता है इस जैसे तंदुरुस्त इंसान को। अलबत्ता सिद्धार्थ शुक्ला के घर वालों की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं की गई और ना ही किसी ऐसे शक का इजहार किया गया है। करीबी दोस्तों का ये भी कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला का काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि सुशांत सिंह का कहा जाता है कि उसका काम अच्छा चल नहीं रहा था और वो बहुत परेशान था और कोविड के बाद मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मगर सिद्धार्थ शुक्ला का काम बहुत अच्छा चल रहा था और कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं था 2 साल से, स्पेशली जब से इसे बिग बॉस सीज़न 13 में कामयाबी हासिल हुई और फिर बहुत से ड्रामों में भी काम कर रहा था। इसकी वालदा एक अलग फ्लैट में रहती थी, माँ के लिए इसने एक अलग से घर बनाया हुआ था और एक अच्छी गाड़ी भी थी और ये अपने मामलात ज़्यादा लोगों से शेयर भी नहीं करता था और कहा जाता है कि ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेता था और डिप्रेशन का शिकार भी नहीं था, क्योंकि सुशांत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन ये डिप्रेशन का शिकार नहीं था। कहा जा रहा है कि एक दिन पहले शाम को वो अपनी माँ के साथ टहलते हुए भी नज़र आए थे। बॉलीवुड के एक्टर्स शॉक्ड हैं सिद्धार्थ की अचानक मौत पर। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ के साथ अजीम की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था, दोनों में खूब झगड़े भी होते थे। अजीम ने अपने इंस्टाग्राम में सिद्धार्थ की तस्वीरें पोस्ट की हैं और कहा है कि मैं तुमको जन्नत में मिलूँगा, तुम्हारी आत्मा को शांति हो। आखिर में कहना चाहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला पाकिस्तान में भी पसंद किए जाते थे और पाकिस्तानियों को भी अफसोस है उनकी डेथ का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।